वेलकम बैक। वैसे तो अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, लेकिन पाकिस्तान की आबादी में जो तकरीबन 8 करोड़ बच्चे हैं, उनमें से 1.5 करोड़ ऐसे हैं जिनको हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, जिनका मुस्तकबिल शायद उतना रोशन नहीं है जितना बाकियों का है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हमारी सड़कों पर चीज़ें बेच भी रहे होते हैं, भीख भी मांग रहे होते हैं। और उनके साथ क्या होता है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है, अदील नाम है इसका, और इसके ये जो डब्बा है इसके अंदर पानी है जिसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिली हुई है, और ये कागज़ को लेकर उसको डुबो कर खा रहा है और कह रहा है कि ये मेरी रोटी है। अदील जैसे 1.5 से 2 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में हैं। तो इनके ख्याल रखने वाले कौन हैं, इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले क्या कोई हैं भी या नहीं। खुशकिस्मती ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं और काफ़ी इदारे ऐसे हैं जो इन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं, लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर। ऐसे ही शख्स हैं एक मदिया अंसारी साहिबा जो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप बानी हैं एक प्रोजेक्ट फॉर सिटीज़ फॉर चिल्ड्रन की। तो वेलकम टू द शो मदिया। और थोड़ा सा आप हमें बता सकें कि ये जो मसला है किस नौयत का है और आपका जो इदारा है इसके बारे में क्या कर रहा है। थैंक यू सरार, मौजू पर बात करने का शुक्रिया। और ये है कि आपकी प्रोग्राम में भी ये बात की गई है कि पाकिस्तान में बच्चे चाहे वो मदारस में हों, चाहे वो कच्ची आबादियों में रहते हुए हों, उनका बचपन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और आपने ये बात की कि स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद जो है वो शायद 1.5 करोड़ का एस्टिमेट है उसका। हकीकी मानों में ये नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा है। इससे कहीं ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो सड़कों से है। हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका सड़कों से कोई ताल्लुक़ हो, चाहे वो सड़कों पे रहते हों, चाहे उन पे काम करते हों, या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका सड़कों से कोई ताल्लुक़ हो। तो अगर हम इस लेंस से मसले को देखें तो ये जो है ना सिर्फ वो बच्चे हैं जो घर से भागे हुए हों या वैसे सड़क पे अकेले मौजूद हों, बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घराने हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं और आबादियों में वो रहते हैं और वापस जाते हैं, घर वापस जाते हैं। और अगर इस लिहाज से हम देखें तो फिर मसला बहुत बड़ा है। आज भी शहरों में रहने वाले लोग जो हैं उनमें से आधे लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। तो इसका जो स्केल है वो असल में बहुत बड़ा है। हम जो काम करते हैं वो ये है कि हम बच्चों को बचपन का हक़ देना चाहते हैं। तो हम ऐसे इदारों के साथ काम करते हैं जो कि बच्चों को या तो तालीम या प्रोटेक्शन की सहूलियात देते हैं, और उनके साथ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिनमें बच्चों को पढ़ने का, सीखने का और खेलने का एक महफूज माहौल मिले, और उनकी नशो-नुमा के लिए बहुत अहम है। और अगर मैं मिसाल दूं तो कोविड के ज़माने में जबकि स्ट्रीट चिल्ड्रन पे जब आपको नज़र आया होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके घरानों पे बहुत प्रेशर भी पड़ा है, उनको माली नुकसान भी हुआ है और बच्चों की तादाद बढ़ गई है और उनको स्कूल और काम करने में फ़ैसला करना पड़ा है। तो उस दौरान हमने प्रोग्राम लॉन्च किया सीखो सिखाओ साथी के नाम से, और उसमें ये है कि हम स्कूलों के साथ काम करके ऐसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, बड़े बच्चों को ट्रेन करते हैं, बड़े साथियों को, कि वो अपने मोहल्लों में महफूज तरीके से हैंड वॉशिंग करके, मास्क पहन के, खुले आसमान के नीचे बैठ के अपने से छोटे बच्चों को लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं मज़ेदार तरीक़ों से। और उससे ये है कि बच्चों का एक सीखने का सिलसिला जारी रहा है। ऐसे भी बच्चों का जिनके पास डिजिटल ऑप्शंस नहीं थी कोविड के ज़माने में, और जिनके लिए ये ख़तरा था कि वो उनका तालीम से राब्ता जो है वो टूट जाएगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू बड़े साथी जो हैं वो छोटे साथियों को सपोर्ट भी देते हैं, ख़ुद भी बहुत कुछ सीखते हैं,
اور ان کی بھی اسکلز بڑھتی ہیں، اور ان کا بھی جو ایک سیکھنے کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اچھا مدیحہ، یہ جو لوگ ہیں جو بڑے ہیں جو سکھاتے ہیں، والنٹیئرز ہیں آپ کے آرگنائزیشن کے؟ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس 4، 5، 6 کے بچے ہیں جو کہ ہمارے پارٹنر اسکولز میں جاتے ہیں اور اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے صحن میں یا پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر ایسے بچوں کے ساتھ یہ سیشنز کرتے ہیں جو کہ جن کا ان سے ویسے بھی رابطہ ہو۔ لاک ڈاؤن کے بھی زمانے میں اگر ہم کچی آبادیوں کا سوچیں تو لاک ڈاؤن ان کے لیے اس طرح کا نہیں تھا جس طرح بہت سے اور گھروں کے لیے تھا۔ اگر وہ چھوٹی جگہ میں بہت سے ایک بڑی فیملی ہو، ایک کمرے میں 10 لوگ ہوں، تو بچے اس کمرے تک محدود نہیں رہتے بلکہ گلیوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ تو اس کنیکشن کو اور اس رابطے کو ہم نے کسی ایک پازیٹیو چیز میں بدلنے کی کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ مدیحہ، آپ نے ہمارے پاس بھی قلت ہے مگر بیسٹ آف لک ٹو یور یہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے۔